वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोरिंग चैप्टर है, 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.1, जिसको हम बहुत अच्छे से विद टिप्स एंड ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि हम ईजी से ईजी किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स ऑफ डेटा। मैथमेटिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, मीन, मीडियन, मोड, डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्लास 10th में हमको सिर्फ पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे होते हैं? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ एनी डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ज़्यादातर अक्सर हम नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं एवरेज या मीन। एवरेज सबको इतना इतना मिला, एवरेज इतनी बारिश हुई, एवरेज इतना टेम्परेचर था। तो वो एवरेज क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ डेटा का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आइए हम शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। मीन, जिसको कि एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स बार से। मीडियन, जिसको कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोड, जिसको कि जेड से डिनोट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मीन और एवरेज। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज का कॉन्सेप्ट। सपोज हमको कुछ डेटा दिया हुआ है 1 2 5 7 9, 5 वैल्यूज दी हुई हैं, इसको हम कहते हैं एक्स। नंबर ऑफ वैल्यूज जो होता है उसको हम कहते हैं एन। एन यहाँ पे कितना है? 5। अगर हमको एवरेज निकालना है तो छोटी क्लासों में हम लोगों ने सीखा था कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स या समेशन एक्स अपॉन एन। सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 5 + 7 + 9, और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 15 और 9 24 डिवाइडेड बाय 5, विच विल बी इक्वल टू 4.8। तो 4.8 एवरेज हो गया इस डाटा का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 5 लोग थे तो हर एक को कितना मिलेगा? 4.8 4.8 4.8 मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के लिए अभी जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया था वो एक अनग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल था। अनग्रुप्ड डेटा का एक और एग्जांपल होता है डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में, जहां पे हमको फ्रीक्वेंसी भी दे देता है। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कोई वेरिएबल एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए वेरिएबल्स आर 1 2 3 4 एंड 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे दी 1 2 3 5 और सपोज 4। कितना हो गया ये? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। ये 15 लोगों की हमको डेटा हुई है, जिसमें एक्स की वैल्यू 1 कितने लोगों को मिली? 1। 2 कितने लोगों को मिली? 2। ये डेटा कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 टाइम्स है और 5 4 टाइम्स, तो 5 5 5 5। इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 1 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 बार। 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वैल्यूज। ये भी हमारा एक तरह का अनग्रुप डेटा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें f इंटू एक्स करेंगे। f इंटू एक्स निकालेंगे तो 1 4 9 20 एंड 20, सारे fx को ऐड कर लेंगे, 5 9 5 14 54। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स हमारा आएगा 54 और समेशन एफ हमारा आएगा 15। इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो ये आ जाएगा हमारा 3.15 3 45 9 15 6 3.6 विल बी द एवरेज ऑफ दिस डेटा। इसी प्रकार का कुछ फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड में। ग्रुप डेटा क्या होते हैं? एक बार ग्रुप डेटा को भी क्लियर कर लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस का। इसमें हमको दिया है 0 से लेके 2 तक का काउंट, 2 से लेके 4 तक का। तो ये क्या किया हम लोगों ने? कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को एक ग्रुप बना दिया, 0 से 5 0 से 10 0 से 20। अब इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो वैल्यू रिपीट हो रही है, उसको लिखा जाता है। इस तरह के डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इसमें एक्स क्या लेते हैं?
x लिया जाता है, क्लास मार्क कहा जाता है, ये होता है आपका मिड पॉइंट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल। इसके बाद हम यूज करेंगे सेकंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड। अगर हमारे पास डिजिट्स छोटे हैं, हमको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटे छोटे डिजिट्स दिए हुए हैं एफ और एक्स के, तो उस केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमको बड़े डिजिट्स दे दिए जाए तो कैलकुलेशन में गलती की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं एज्यूम मीन मेथड, और एज्यूम मीन मेथड में भी अगर कुछ एक डेफिनेट कंडीशन आता है तो उसको हम स्टेप डिवीजन मेथड से करते हैं, जिसको कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखना शुरू करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड के भी फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। ये फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला, एज्यूम मीन मेथड में हम एक वैल्यू को मीन मानेंगे जिसको कहेंगे एज्यूम मीन, ए प्लस समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होगा, यहाँ पे डी जो होगा वो होगा एक्स माइनस एज्यूम मीन। हर वेरिएबल की वैल्यू से क्लास मार्क से हम एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी में थर्ड मेथड जो आता है स्टेप डेविएशन, इसमें भी हम एज्यूम मीन ही लेते हैं, लेकिन एक स्टेप फर्दर चले जाते हैं, समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ, जहाँ पे यू हम लेते हैं डी अपॉन एच या एक्स माइनस ए अपॉन एच, वेयर एच इज द क्लास विड्थ। एच यहाँ पर क्लास की विड्थ होती है। तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक सर्वे किया एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses of the locality। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस तो 20 दिए हुए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिजिट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो समेशन f तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, 20 दिया हुआ है। अब हमको क्या चाहिए? f इंटू एक्स। एक्स क्या लेंगे यहाँ पे? ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। थर्ड कॉलम हम लेंगे x का, विच विल बी द मिड पॉइंट या क्लास मार्क ऑफ द गिवन इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 and 2, 0 से 2 तक का। तो इसका जो मिड पॉइंट या क्लास मार्क हो जाएगा 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1। इसका हो जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, तो ये हो जाएगा 3। सिमिलरली ये हो जाएगा 5, 8 6 14, 7, 18 का 9, 11 and 13। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिजिट्स नहीं है, छोटे छोटे डिजिट्स हैं, तो हम सीधे इसमें f इंटू एक्स का एक कॉलम लेंगे और f इंटू एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 2 इज 6, 5 इंटू 1 इज 5, 7 5 are 35, 9 6 are 54, 11 2 are 22, 13 3 are 39। सबको एडअप कर लेंगे, 9 2 11, 11 and 4 15, 15 and 5 20, 25 and 7 32, 3 3 6, 2 8, 8 और 8 16। तो ये आ गया हमारा 162। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस समेशन एफ हमको दिया हुआ है 20। ये हो गया हमारा समेशन एफ और ये हो गया हमारा एफ इंटू एक्स का समेशन। अब क्या करेंगे? हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स इंटू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 162 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटा इज 20, 2 से काटते हैं 81 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारी 8.1 जो भी दिया हुआ है प्लांट्स। ठीक है, तो 8.1 प्लांट्स लगभग हर हाउस में होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। डेली वेजेस दिए हुए हैं, कितने वर्कर्स के डेली वेजेस दिए हुए हैं? ऑफ 50 वर्कर्स। तो ये जो हमारा समेशन, ये तो हमारा एफ होता है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल। समेशन एफ हमको दिया हुआ है 50 वर्कर्स। अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क एक्स, तो इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 500 + 520,
20 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 510। तो ये आ गया हमारा 510। ये कितना आ जाएगा +20, 530, 550, 570 एंड 590। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिजिट्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, सभी डिजिट्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है 20 का। 20 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल्स में आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं और एज्यूम मीन मेथड से भी बना सकते हैं। एज्यूम मीन मेथड से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो x की वैल्यू आती है हम इसमें से एक एज्यूम मीन इमेजिन कर लेंगे। मान लीजिए मैंने एज्यूम मीन मान लिया 550 को। इस क्वेश्चन में लेट एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम सेंटर की वैल्यू लेंगे तो हमको बहुत सही वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि दोनों तरफ का जो वेरिएशन होगा एक्सट्रीम्स का वो लगभग समान होगा और छोटे डिजिट्स में होगा। अगर हम लोग इसमें से किसी एक वैल्यू कॉर्नर की वैल्यू को लेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, फिर कैलकुलेशन हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो एज्यूम मीन हो गया 550। एज्यूम मीन मेथड से एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन f। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, a हम लोगों ने निकाल लिया, 550 को ले लिया। अब सब वैल्यू से x माइनस a करेंगे, मतलब x माइनस 550। ठीक है, तो यहाँ पर x है हमारा 510, 510 माइनस 550 इज माइनस 40, माइनस 20, 0, 20 एंड 40। यहाँ पर हम चाहे तो स्टेप डिविएशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी वैल्यूज में हमको 20 का डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ स्टेप डिविएशन मेथड पर। स्टेप डिविएशन कब हम यूज करेंगे? जब हमारा d जो कि हम x माइनस a को कहते हैं उसकी वैल्यूज बड़ी होंगी और उनमें एक कॉमन कोई एक डिफरेंस होगा जिससे कि हम उस सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप डिविएशन जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू यू डिवाइडेड बाय समेशन f इंटू h। अब ये u क्या होता है इसमें, ये u होता है आपका d अपॉन h जो कि यहाँ पे है आपका 20। यहाँ पर हम सभी वैल्यू में देखेंगे तो 20 का डिफरेंस है, तो जो d वाला कॉलम आया उसकी हर वैल्यू को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से डिवाइड करने पर ये आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। बहुत छोटे छोटे डिजिट्स हो गए। अब हमको क्या चाहिए, f इंटू यू। तो f इंटू यू कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट वाले कॉलम में, उसका समेशन ले लेंगे। बहुत छोटे छोटे डिजिट्स होंगे, ये हमारा f हो गया, ये हमारा u हो गया। तो ये हो गया हमारा -24, 14 इंटू -1 इज -14, थर्ड वैल्यू 0 होगी, 6 इंटू 1 इज 6 एंड 10 इंटू 2 इज 20। तो ये हो गया हमारा +26 और -38, तो ये आ गया -12। अब बहुत आसान है सॉल्व करना, समेशन एफ यू की वैल्यू है, समेशन एफ की वैल्यू है, एज्यूम मीन हमारे पास है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मीन ऑफ द गिवन वैल्यू विल बी a जिसकी वैल्यू 550 लिए प्लस समेशन एफ यू जिसकी वैल्यू -12y अपॉन समेशन एफ जिसकी वैल्यू 50 है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू h हम लोगों ने लिया था 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप सॉल्व करना चाहें। मैं तो इसको ऐसे करना चाहूँगा कि 5 से काट देते हैं, 4 जार, तो ये आ गया 50 माइनस 48 बाय 10, मतलब 50 माइनस 4.8 विच विल बी इक्वल टू 45.2। तो यहाँ पर सॉरी इट वाज 550, तो आंसर होगा हमारा 545.2। तो डेली वेजेस, एवरेज डेली वेजेस फॉर ईच वर्कर, हर वर्कर को अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 542.5 रुपीज, 545.2 रुपीज एवरेज वेज मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमको कौन सी चीजें कब यूज करनी है, हमको डायरेक्ट मेथड तब यूज करना है जब हमारी जो वैल्यूज है ऑफ द वेरिएबल्स छोटे छोटे डिजिट्स में होंगी। जब बड़े डिजिट्स होंगे तो हम उसको लेंगे, उसमें से क्लास मार्क में से एक वैल्यू का एज्यूम मीन लेंगे। अगर उसमें भी हमारी एक बड़ी कॉमन डिफरेंस आ रही है सारी वैल्यूज ऑफ डी में, तब हम यूज करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको पॉकेट अलाउंस दिए हैं 11 रुपीज टू 13 रुपीज, 13 रुपीज टू 15 रुपीज एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल। अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क एक्स कैसे निकालते हैं,
लिमिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 13 इज 23 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 11.5, सॉरी 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 12, 28, 14, 32, 16, अगला वाला 18, 20, इसमें हो गया 22 और इसमें हो गया हमारा 24। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मीन पॉकेट अलाउंस की वैल्यू हमको 8 दी हुई है, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है। चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ज़्यादा बड़े डिजिट्स नहीं है तो हम इसमें डायरेक्टली या तो चाहे तो 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, एज्यूम इन मेथड से भी निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से निकालें? एज्यूम इन मेथड से निकालें, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, एज्यूम इन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्ट मेथड से, क्या एज्यूम इन ज़्यादा इजी रहेगा? एज्यूम इन मेथड से निकालते हैं। एज्यूम इन मेथड विल बी इजियर, कैलकुलेशन छोटे हो जाएंगे, छोटी छोटी डिजिट्स हो जाएंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। चलिए समेशन एफ डी यूज करते हैं इसमें, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डी। उसके लिए हमको एक एज्यूम इन लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 18 को ले लिया एज्यूम इन, लेट एज्यूम इन ए इज इक्वल टू 18। तो डी जो हमारा होता है वो होता है एक्स माइनस एज्यूम इन। तो 12 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट -6, -4, -2, हर वैल्यू से क्या कर रहे हैं? -18 कर रहे हैं, 0, 2, 4, 6। अब हम निकाल लेंगे f इंटू डी, 7 इंटू 6, 7 6 जार 42 विद अ नेगेटिव साइन, 6 4 जार 24 विद अ नेगेटिव साइन, 9 2 जार 18 विद अ नेगेटिव साइन, ये तो 0 ही होगा। f इंटू 2 हो गया हमारा 2f, 5 इंटू 4 हो गया हमारा 20, 4 इंटू 6 हो गया हमारा 24। तो ये प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया, 20 से 18 किए तो 2 बचा 40। तो ये इसको ऐड करने पर समेशन जब हम करेंगे तो हमको फाइनल कॉलम में वैल्यू मिलेगा 2f माइनस 40। एक बार और चेक कर लेते हैं, 20 और 18 में से +2 बचा, -2 गया और बाकी सारी वैल्यूज तो कट गई, ठीक है। तो हमको समेशन एफ डी मिला 2f माइनस 40। समेशन एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी? समेशन एफ की वैल्यू ऐड करते हैं, 5 4 9 9 18, चलिए 5 4 9 9 एंड 13, 13 एंड 9 इज 22, 22 एंड 9 इज 31, 31 एंड 6 इज 37, 44, 44 प्लस एफ। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने पर हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगी एफ की वैल्यू। एक्स बार हमको दिया हुआ है 18, तो एक्स बार की जगह हम डालेंगे 18, एज्यूम इन की जगह भी हम 18 डालेंगे, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू हमको मिली है 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू मिली है 44 प्लस एफ। ये 18 और 18 एक साइड आके कैंसिल हो गया, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इसकी वैल्यू आएगी 20। दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या दिया हुआ था? एक वैल्यू फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तो उसकी जगह हमको मीन की वैल्यू दे दी थी। हम आइदर डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ में डाल के भी सॉल्व कर सकते थे, या एज्यूम इन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। एज्यूम इन मेथड से हमने सॉल्व क्यों किया? क्योंकि डिजिट्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो मल्टीप्लिकेशन में गलतियों की गुंजाइश है, इसलिए हमने एज्यूम इन मेथड यूज़ किया। एज्यूम इन मेथड में भी हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हम चाहते तो इसको भी स्टेप डिविएशन से कर सकते थे, सारी वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 2 करके, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं थी इसलिए हम लोगों ने इसी मेथड से कर लिया। आप चाहे तो इसको स्टेप डिविएशन से भी कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 वुमेन वे आर एग्जामिन्ड बाय इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। 30 वुमेन्स, तो नंबर ऑफ वुमेन्स का समेशन जो आएगा समेशन एफ वो आपका आ गया 30। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल,
ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो हमको क्लास मार्क निकालना है, तो हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क विल बी इक्वल टू 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 133 डिवाइडेड बाय 2, 133 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 66.5, 66.5। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 65 प्लस 68 इज 133, 8 5 13 3 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 6 2 से काटा 6 जार 66.5, 66.5, ठीक है। डिफरेंस 3 का है, तो उसको ऐड करने पर 69.5 मिलना चाहिए। 9 7 6 13, 2 से काटेंगे तो 6,019.5, ठीक है। 69.5, तो ये हो जाएगा हमारा 72.5, ये वाला हो जाएगा 75.5, ये वाला हो जाएगा 78.5, ये वाला हो जाएगा 81.5, और ये वाला हो जाएगा 84.5। बड़े बड़े डिजिट्स हैं क्लास मार्क एक्स के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी ले लेंगे। डी के लिए क्या लेंगे हम, एक्स माइनस ए, इसमें से कोई भी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो मैं सबसे सेंटर वाली वैल्यू 75.5 को एज्यूम मीन एज्यूम कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मेरा लेट ए इज इक्वल टू 75.5 हो गया। सॉल्व करते हैं आगे। 66 से 75.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट चला गया, 75 माइनस 66 इज 9, तो ये आ गया -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। आप चाहे तो स्टेप डिविएशन करके u इज इक्वल टू डी अपॉन एच, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, क्लास विड्थ 3 की है, h इज इक्वल टू 3, तो u ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हो गई, तो छोटी वैल्यूज में हमको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब लास्ट कॉलम में क्या निकालेंगे, f इंटू यू, तो f की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू -3, -6, -8, -3, 0, 7 इंटू 1 7, 4 2s are 8 एंड 2 3s are 6, तो ये 6 minus 6, 8 minus 8 गेट्स कैंसल्ड, 7 minus 3 is 4, तो यहाँ पर समेशन एफ यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। एज्यूम मीन वाले फॉर्मूले में डाल लेते हैं, स्टेप डिविएशन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू एच। एज्यूम मीन हम लोगों ने लिया था 75.5 को, समेशन एफ यू की वैल्यू हमारे पास आई 4, सिग्मा एफ की वैल्यू, समेशन एफ की वैल्यू दी हुई है 30, और एच की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 3, तो ये कैंसल आउट हो गया, 10 टाइम्स 4/10 इज 0.4, 75.5 प्लस 0.4, दिस इज इक्वल टू 75.9। सो heartbeats per minute, average heartbeats of every woman per minute will be 75.9. This is the answer of the fourth question. Move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट मर्चेंट्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. Number of boxes of the mangoes were regarded as follows. ये हमको नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस, किस बॉक्स में कितने मैंगो थे, 52 मैंगो 15 बॉक्सेस में थे एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा F, दिस इज आवर F, दिस इज आवर क्लास इंटरवल। सबसे पहला कॉलम तो हमको निकालना ही निकालना है क्लास मार्क का, ग्रुप डेटा है तो क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा। क्लास मार्क x क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल, 50 और 52 का मिड पॉइंट होगा आपका 51, ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 57, 60 एंड 60, एक मिनट इवन नहीं लग रहा है ये, ठीक है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, ठीक है, 62 एंड 64 का 63। इसमें हम सेंटर वाली वैल्यू को फिर से एज्यूम मीन मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 57। अब हम क्या निकालेंगे, x माइनस ए, सभी वैल्यू से एज्यूम मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 51 से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6, -3, 0, 3 एंड 6। सबको हम चाहे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सबको 3 से डिवाइड करते हैं, 3, 6, दिस इज अवर डी। अब हम निकालेंगे u इज इक्वल टू डी अपॉन एच, इस केस में डी की वैल्यू
सॉरी h की वैल्यू हम लेंगे 3, 3 का डिफरेंस है, तो 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2, बहुत छोटे डिजिट्स हो गए। लास्ट कॉलम में हमको निकालना है f इंटू यू, f और u को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया -30, ये हमारा f का कॉलम था, ये था -110, ये हो गया हमारा 0, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 0 हो गई, वरना मल्टीप्लाई करने में टाइम भी जाता, दिक्कत भी होती। फिर 115 और फिर 25 इंटू 2 दैट इज़ 50, इसको ऐड करने पर होगा -140, इसको ऐड करने पर होगा ये 165, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको बचेगा 25। अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f ऑफ f इंटू यू डिवाइडेड बाई समेशन f इंटू h। एज्यूम मीन हम लोगों ने लिया था 57 को, समेशन f u की वैल्यू हमारे पास आई 25, समेशन f हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ऐड कर लेते हैं सबको, 5 5 10 15 20 का 0, बैलेंस आ गया 2 2 1 3 1 4 4 3 7 1 8 और 2 10, बैलेंस आ गया 1 2 3 4, 400 बॉक्सेस थे, डिवाइडेड बाय 400 इंटू 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 100 में रखूँ, बाकी को डेसिमल्स में कर लूँ, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, 100 को मैं डेसिमल प्लेसेस में एडजस्ट कर दूंगा, 4 1 जार 4, बैलेंस आया 3 3 35, तो 8 जार 32, फिर बैलेंस आया 3 30, 7 जार 1.87, तो इसको हम लिख सकते हैं 18.7 होगा, ये 18.7 है, तो ये हो गया 57 प्लस 0.187, अगर 2 डिजिट में लूंगा तो 9 भी ले सकता हूँ, तो 57.0 सॉरी 0 नहीं आएगा, 57.18 या 19, राउंड ऑफ करूंगा इसको तो 19, तो दिस इज अवर एवरेज वैल्यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x बार की जो वैल्यू आई दैट इज 57.19 मैंगोज इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में लगभग 57 मैंगोज के आसपास होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमको दिया हुआ है। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ हाउस होल्ड हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क निकलेगा दोनों का मिड पॉइंट 250/2 125, 50-50 का डिफरेंस है, ये हो गया 350 175, तो अगला हो जाएगा 225, फिर अगला हो जाएगा 275 और आखिरी वाला हो जाएगा 325। मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। एफ और एक्स फिर से बड़ी वैल्यूज हैं, मान लीजिए जूम इन मैं ले लेता हूँ 225 को, लेट ए इज इक्वल टू 225, तो अगला कॉलम होगा हमारा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का एक कॉलम निकालते हैं, 125 से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -100 -50 0 50 100। इसके बाद हम निकालेंगे u इज इक्वल टू डी अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहाँ सब में 50-50 का डिफरेंस है, तो h हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 50, तो ये हो गया हमारा -2 -1 0 1 2। आखिरी कॉलम में निकालेंगे f इंटू यू, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 4 इंटू -2 इज -8, 5 इंटू -1 इज -5, बड़ा वाला डिजिट का इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 और 4, इसको ऐड अप करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, जनरली क्वेश्चन में 25 हाउस होल्ड्स दिया हुआ है, तो समेशन एफ हमको दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 6 माइनस 13, 6 माइनस 13 इज -7। अब इसमें हम स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच। एज्यूम इन हम लोगों ने लिया था 225 को, प्लस समेशन एफ यू
समेशन एफ यू की वैल्यू आई है -7 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू दी हुई है 25 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच हम लोगों ने लिया था 50 से डिवाइड किया था, यहाँ पे एच 50 लिया था। 25 2 ज़ार, तो ये हो गया 225 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 2 211 रुपीज इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गिवन फैमिलीज। हर फैमिली लगभग 211 रुपीज के आसपास खर्च करती है एवरेज में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सेम कॉन्सेप्ट, क्लास इंटरवल इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, क्लास मार्क निकालेंगे x, उसके बाद आगे देखेंगे जो भी करना है। तो x निकालेंगे दोनों का डिवाइड करके, तो 0.02 0.06 0.10 0.28 14 0.18 और 0.22। ये हमको मिल गया क्लास मार्क। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजिट्स हैं, कोई भी एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। मान लीजिए इसको एज्यूम मीन मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा लेट a इज इक्वल टू 0.14 एज्यूम मीन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे d निकालेंगे x माइनस ए से। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -0.12 -0.08 -0.04, ये 0.04 और 0.08। इसमें भी अगर हम चाहें तो u इज इक्वल टू डी अपॉन एच, यहाँ पर h मैं ले रहा हूँ, h इज इक्वल टू 0.02 को, तो 0.02 से डिवाइड करने पर ये जाएगा 6 टाइम्स -6, ये जाएगा आपका -4, ये जाएगा -2, ये जाएगा 0, ये जाएगा 2, ये जाएगा 4 टाइम्स। लास्ट कॉलम में हम क्या लेंगे, f इंटू यू। छोटे छोटे डिजिट्स हो गए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.02 की जगह 0.04 ले लेते हैं। h इज इक्वल टू 0.04, क्योंकि पूरा 0.04 का मल्टीपल है तो और छोटे हो जाएंगे हमारे डिजिट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और इजी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 एंड 2, और इजी हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन करना। 4 3 12 -12 हो गया, 9 इंटू 2 -18 हो गया, 9 इंटू -1 -9 हो गया, 2 वाला 0 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 8 तो -1 -31, ये आ गया -31। वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू यू डिवाइडेड बाय समेशन f इंटू h। एज्यूम मीन हम लोगों ने लिया था 0.14 को, प्लस समेशन f u की वैल्यू आई है -31 डिवाइडेड बाय समेशन f दिया हुआ है इन पार्ट्स ऑफ डेटा फॉर 30 लोकेलिटीज, ये 30 होगा। ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 2 8 8 4 12 और 18 30 -31 बाय 30 इंटू 0.04। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 0.14 माइनस 31 बाय 30 इंटू 4 बाय 100। मैं इसको 3 से काटता हूँ, 10 ज़ार, 3 से काटूंगा 1 ज़ार, 0 ज़ार 0.3, एक और डिजिट ले लूंगा तो 3, 10.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 0.14, यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 103 इंटू 3, तो 903 3099 माइनस 3099, 2 डेसिमल प्लेस का 1 डेसिमल, अच्छा ये तो 0 से, अच्छा ये 30 यहाँ का है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक। इंटू 4 करना था मुझे, 10.33 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12, बैलेंस आया 1, 12 1 13, बैलेंस आया 1 0 1 1 एंड 4 1 4। तो ये आ गया मेरा 0.14 माइनस 0.123,
04132, तो 041 ले लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये हमको मिलेगा लगभग 0.09 के आसपास कुछ मिलेगा। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 13 में से गया तो 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, तो ये हमारा बच गया 0.10 आ गया, 0.09, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई। कुछ गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशंस में, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? ये आएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा वैल्यू 0.09। यहाँ पर से एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम। 448 माइनस 31 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई समेशन एफ इज 30। ठीक है, यहाँ पर आ गया 30, तो ये हो गया 0.14 माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 3 12, 2 डेसिमल प्लेस 1.24 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 4 3 12, 31 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 30। तो 3 से अगर हम काटते हैं तो ये चला जाएगा 341.3 और एक डेसिमल प्लेस और लगा देंगे, 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, 0.413, एक और डेसिमल तो 0.041, तो इसका आएगा 0.14 माइनस 0.041। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 0.009, 0.009 ppm के आसपास ये हमारा एवरेज वैल्यू होगा इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था, अगर हम 10 को लेकर सॉल्व करते तो और ज़्यादा इजी पड़ता, बट 14 में भी लगभग हमारा आंसर परफेक्ट आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें नंबर ऑफ डेज एब्सेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर क्लास इंटरवल। क्लास मार्क निकालेंगे, एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया 3, 6 और 10 का हो गया 8, 10 और 14 का हो गया 24, 12, 14 और 10 और 24, 10 और 14 हो गया 20 और 14 प्लस 6 हो गया, तो 34 का हो गया 17। एक बार फिर से चेक करते हैं, 6, 16, 24, 14 और 20, 14 और 20 का यहाँ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 14 एंड 20, 24, 12 होगा, 10 और 14, 24, 12, ठीक है, 34, 17, 20 एंड 28, 48 का 2 हो जाएगा 24, 20 एंड 38, 5, 6, 64 का हो जाएगा 32, और 38 और 40, 78 का हो जाएगा 39। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लास की विड्थ अलग अलग है। पहले क्लास में आप देखेंगे तो 0 to 6 का विड्थ है, लेकिन दूसरे में आपका 4 का विड्थ है, तीसरे में भी 4 का, चौथे में 6 का, पांचवें में 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का। क्लास की विड्थ अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको भी चाहे तो हम एज्यूम इन मेथड से कर सकते हैं, एज्यूम इन मेथड से ही कर लेते हैं। मान लीजिए 24 को या 17 को हम एज्यूम इन ले लेते हैं, तो लेट एज्यूम इन ए इज इक्वल टू 24 ले लिया मैंने। अब हम निकालेंगे डी विच विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 3 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -21 मिलेगा, -16 मिलेगा, -12 मिलेगा, -7 मिलेगा, 0 मिलेगा, 6 मिलेगा और 15 का डिफरेंस मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। 11 इंटू 21, 21 1 जार 21, बैलेंस आ गया 2, 21 और 2 23, 231। ये हम निकाल रहे हैं एफ इंटू टी, ठीक है। 16 10 जार, तो ये तो डायरेक्टली -160 हो गया। 12 7 जार 60, 84 -84, 4 इंटू 7 -28, ये वाला का वैल्यू 0 हो गया, 4 इंटू 0 का, ठीक है। 6 3 जार हो गया हमारा 18 और 15 1 जार हो गया 15, तो पॉजिटिव में आ गया 33,
इधर तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं, अब करना तो है ही। ये हो गया 819, 9 and 4 13 का 3, बैलेंस आ गया 1, 3 1 4, 6 4 10, 18 और 2 20 का 0, बैलेंस आ गया 2, 2 2 4 1 5। ये आ गया -503 प्लस 33 करेंगे तो 3 और 3 गया 0, 10 में से 3 गया तो 7 और बच गया 4, -470। सीधा फार्मूले में डाल देते हैं, इसको सम करने पर हमको मिल रहा है 470। फार्मूला होता है हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ए हम लोगों ने लिया था 24 को, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू आई -470 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दिया हुआ है क्या 40 स्टूडेंट्स, इसको ऐड करने पर हमको मिलना है 40, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 40, -47/4। काटते हैं तो माइनस अपनी जगह पर 1 जार, बैलेंस बच गया 3, तो 7 जार 0.7, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 24 माइनस 11.7, 24.00, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। 12.3 इज आवर एवरेज वैल्यू, 12.4 के आसपास आएगा, 12.48, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये लगभग हमारा 12.4 के आसपास, 48 के आसपास वैल्यू आएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है वेरिएशन आपकी वैल्यूज़ को जिस हिसाब से हम लोग कैंसिल आउट कराते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। दिस इज आवर क्लास इंटरवल, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क निकालेंगे x, 45 और 55 का हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50, 55 और 65 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60, इसका हो गया 7 7 14, तो इसका हो गया 70, इसका हो गया 8 8 16, तो हो गया 80, और इसका हो गया 90। बड़ी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले d निकालेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एज्यूम इन किसी भी एक वैल्यू को मान लेते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 70 हो गया, 70 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -20, -10, 0 10 20 डिवाइडेड बाय 10 करके u निकाल लेंगे, u इज इक्वल टू डी बाय एच। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस 10 का है, -2 -1 0 1 2, लास्ट कॉलम में हम f इंटू यू निकालेंगे, 3 इंटू -2 इज -6, -10 0 8 6, -6 प्लस 6 कट गया, -10 प्लस 8 इज -2। सीधा फार्मूले में डाल देंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू यू डिवाइडेड बाई समेशन f इंटू h। a की वैल्यू हमने 70 मानी थी, f इंटू यू की वैल्यू है -2, f की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो ऐड कर लेंगे, 80 सिटीज़ दिया हुआ है, 80 सिटीज़ तो नहीं लग रहा है, नंबर ऑफ सिटीज़, कोई मिस्टेक है क्या इसमें, शायद कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि 80 सिटीज़ तो नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 80 सिटीज़, तो समेशन आपका 80 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर मिस्टेक है, दिस इज 35 सिटीज़, तो ये आपका 35 आना चाहिए, 3 3 6 8 6 14 1 15 और 10 25 और 10 35, ठीक है। तो समेशन एफ हमारा होगा 35 इंटू एच हम लोगों ने कितना लिया था, एच हम लोगों ने लिया था 10, तो इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जार 7 जार 70 माइनस 4/7, 7 से काटेंगे तो 7 5 जार 35 पॉइंट में, और बच गया 5, तो 6 जार 70 माइनस 0.56, तो ये आ गया हमारा 69.44। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 69.44। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।